बीते दिन झारखंड के विभिन्न केंद्रों पर जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा आयोजित की गई थी और ये परीक्षा 3 पालियों में आयोजित की गई थी, जिसमें पहली पाली में जो लैंग्वेज पेपर था, जिसमें हिंदी और इंग्लिश की परीक्षा थी, जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स था, उसकी परीक्षा ली गई थी। दूसरे में जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा थी, उसकी परीक्षा ली गई थी और तीसरे पाली में जनरल पेपर था। और शाम होते होते तक जो परीक्षा कंप्लीट हुआ, अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि जो परीक्षा में क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस पहले ही वायरल थे, ऐसे में परीक्षा रद्द होनी चाहिए, जिसके बाद जेएसएससी की ओर से परीक्षा रद्द कर दी गई है। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो एक नई मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में भी इस तरह की जो है घटना हो सकती है। परीक्षा जो आयोजित होने से पहले वायरल हो रहे क्वेश्चंस वो कहीं ना कहीं जो गंभीर विषय है। कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे बात कर रहे हैं तो उनका क्या कुछ कहना है। कल एक क्वेश्चन जो है आप लोग कह रहे थे कि पहले से वायरल था, वही क्वेश्चन जो था एग्ज़ाम में आ गया। आगे आप लोग जो 4 फरवरी को एक और परीक्षा जो आयोजित होने वाली है, उसमें भी आप लोगों को लग रहा है कुछ इस तरह का गड़बड़ी हो, क्या लग रहा है? देखिए, कहावत है हिंदी में कि दूध का जला आदमी माठा ही फूंक के पीता है। तो जब 28 जनवरी को जब परीक्षा हुई और रद्द हो गई, तो फिर आपका क्या जरूरी है कि 4 तारीख को जो परीक्षा होगी उसमें क्वेश्चन लीक नहीं होगा, क्योंकि सेम एजेंसी है, अब परीक्षा एक ही है, तो इसमें तो पूरा उम्मीद है कि 4 तारीख को भी क्वेश्चन लीक होने का उम्मीद है। इस चलते सबसे अच्छा उपाय है कि इस एजेंसी को पहले पूरी तरह से जांच हो कि क्वेश्चन कहाँ से लीक हुआ, क्योंकि आयोग ने खुद ये आपका देखा कल नोटिस किया 10:46 में कि हम पेपर 3 के एग्जाम को रद्द करते हैं। तो एक और चीज़, जब पेपर 3 का लीक हुआ तो क्या जरूरी है कि पेपर 2 का लीक नहीं हुआ होगा, पेपर 1 का लीक नहीं हुआ होगा? तो पहले जांच कीजिए कि कहाँ से लीक हुआ। हम लोग पहले से भी, चूँकि पहले से भी कई तरह से चर्चा आ रहा था कि सेटिंग गेटिंग का बात चल रहा था, अब उसको दिखने का लग रहा है क्वेश्चन लीक हो गया। तो इस चलते पहले जाँच हो और जाँच होने के बाद ही परीक्षा आयोजित हो। 4 तारीख का परीक्षा में क्या जरूरी है कि वहाँ लीक नहीं होगा, एजेंसी सेम है, तो पहले जांच हो। अगर एजेंसी का, इसमें सबसे अधिक संभावना है एजेंसी का कोई इन्वॉल्व है इसमें क्वेश्चन लीक मामले में, तो इसको ब्लैकलिस्ट कीजिए, दूसरा एजेंसी का चयन कीजिए, उसे एग्जाम लीजिए। हम लोग जब 7 साल वेट कर लिए, 8 साल, तो और 2-3 महीना वेट कर लेंगे, इसमें क्या है। लेकिन पारदर्शी तरीके से परीक्षा होनी चाहिए ताकि छात्रों में कोई संशय ना हो। पढ़ने वाले छात्र, अब तो लग रहा है कि 150 में हम 150 बनाएंगे तब ना सिलेक्शन होगा, यहाँ स्थिति हो गया है। और पीटी और मेंस भी किया जाए, क्योंकि एक परीक्षा में क्या होगा कि 6.5 लाख छात्रों को 2 शिफ्ट में लेना पड़ रहा एग्जाम, 28 को 4 को, तो सेंटर भी सुदूरवर्ती क्षेत्र में देना पड़ रहा है। इस चलते पहले पीटी लीजिए और 15 गुना 20 गुना रिजल्ट जो होता है पीटी का दीजिए, और उसके बाद मेंस का एग्जाम लीजिए, तब वहाँ पे आपका रांची में, हजारीबाग में जो प्रमंडलीय शहर कम से कम है उसमें सेंटर रहेगा, पुख्ता एग्जाम लीजिए। अच्छा, आप लोग का जो मेन मांग है कि आपका कहना है कि जो तीसरी पाली की परीक्षा जो आयोजित हुई थी, जो जनरल पेपर था, उसमें जो है क्वेश्चन वायरल हुआ था और वही क्वेश्चन आया है, और जो पहली पाली में जो था इंग्लिश और हिंदी का परीक्षा था, उसके बाद लैंग्वेज पेपर हुआ था सेकंड पाली में, इसको लेकर भी कुछ आप लोग का कहना है? देखिए, जैसा व्हाट्सएप पे आपका टेलीग्राम पे चल रहा है, तो उसमें तो पेपर 2 का भी हिंदी का देख रहे हैं क्वेश्चन का कि हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। तो ये तो जरूरी है ना कि जब पेपर 3 का लीक हो गया है क्वेश्चन, तो क्या जरूरी है कि पेपर 2 का नहीं हुआ होगा? हिंदी का चल ही रहा है, आपका वायरल हो ही रहा है कि उसका भी लीक हुआ है। तो फिर एक पेपर क्यों, पूरा परीक्षा को स्थगित कीजिए और जांच कीजिए कि कौन इसके लिए जिम्मेवार है, कौन क्वेश्चन लीक कर रहा है। आखिर इतना बड़ा जब कानून सरकार बनाया है तो हम लोग में खुशी हुई कि चलिए इतना बड़ा कानून बन गया है, अब कम से कम पारदर्शी तरीके से परीक्षा होगी। लेकिन उसके बावजूद भी क्वेश्चन लीक कर जा रहा है, तो कार्रवाई हो ऐसे लोगों पे जो क्वेश्चन लीक कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को दिक्कत हो रहा है क्या? आप लोगों को दिक्कत हो रहा है? लगातार आप लोग तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा रद्द हो जा रही है। इससे पहले जो जेएसएससी जेईई का परीक्षा हुआ था, वो भी 2 से 3 बार जो है रद्द हो चुका है। ये दिक्कत वाली बात नहीं है, महा दिक्कत की बात है। कल नोटिस देख रहे हैं, जब पेपर 3 रद्द की तो उसमें लिखे अपहरणीय कारण, अपहारी कारण। तो ये क्या होता है अपहारी कारण? उसमें साफ, जब आप रद्द कर रहे हैं कि क्वेश्चन लीक किया है इसकी वजह से, तब वहाँ पे उसको मिटाइए और री नोटिस डालिए कि क्वेश्चन एजेंसी द्वारा लीक किया गया है, जिसके कारण मैं एग्ज़ाम को रद्द कर रहा हूँ, ताकि हम भी जाने क्या वो कारण था। सबसे बड़ी बात है। और इसके बाद सबसे कहना है कि अगर क्वेश्चन जहाँ से भी लीक की, तो हमें ये बताइए कि 28 तारीख को क्वेश्चन एक पेपर का लीक किया, 3rd पेपर का, वही एजेंसी 2nd पेपर 1st पेपर भी ले रही है, 4 को भी ले रही है। जब उसका एम्प्लॉय या उसका अधिकारी जो भी लेवल का उसको जब क्वेश्चन को बेच सकते हैं, तो कैसे 4 तारीख वाला नहीं बेचे होंगे? अब तो आप उसको रद्द करके अभी दिखा दीजिए कि आप पूरा अलर्ट मूड में बेचना है, ताकि इस तरह से वायरल ना हो। एक बिहार है कि वैकेंसी देने की वजह से सरकार गिर रही है, और यहाँ है कि वैकेंसी लेना नहीं है। गजब की यहाँ बना के रखा, लेना नहीं है तो ऐसा एजेंसी को आप दे दीजिए, परचेज कर लीजिए कि क्वेश्चन बेचते रहे।
आप उस पर ब्लैक लिस्टेड करने से हम संतुष्ट नहीं होंगे, ब्लैक लिस्टेड कर दीजिएगा। आप जो नए नियमावली लाए हैं उसके तहत अविलंब अरेस्ट कीजिए कंपनी के मैनेजर के। हमें याद है कि एक स्टेट थी राजस्थान, जिसमें सचिव को अरेस्ट कर लिया गया था, विभागीय सचिव का, जिसके अंडर में एग्जाम हो रही थी लीक करने के बाद। अभी सचिव को अरेस्ट कीजिए कि आपके अंडर में एग्जाम कैसे लीक कर गई, आप जवाबदेही है, आप जवाब दीजिए। नहीं तो अविलंब मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें। जब आप एक सचिव पर कार्रवाई नहीं कर सकते, एजेंसी पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, आप एकदम निहत्थे बैठे हुए हैं, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। कोई काम का नहीं रह गया। आप क्या है, आप कैसे मान ले कि 4 को लीक नहीं किया है? अच्छा, आप लोग का मेहनत जो था, काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आंदोलन भी किया था, जेएसएससी कार्यालय का आप लोगों ने घेराव भी किया था कि जल्द से जल्द जो है परीक्षा आयोजित करवा दिया जाए, क्योंकि उसके बाद जो है चुनाव हो जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगा, तो आप लोगों का परीक्षा आयोजित नहीं हो पाएगा। अब ऐसे में लग रहा है एक बार फिर से दिक्कत आ गई है। कैसे नहीं हो पाएगा? सरकार चाहेगी तो एग्ज़ाम हो जाएगी, बस सरकार के पास लेने की मन होने चाहिए। बिहार गवर्नमेंट एग्जाम्पल है, लेके दिखा दी है कैसे जल्दी होता है, ज्वाइनिंग भी करा के दिखला ली। बगल में ही जिससे हम अलग हुए हैं वही एग्जाम्पल है। तो ये दलील ना दे के आचार संहिता लागू हो जाएगा। अब ऐसे भी सबको मालूम है कि आचार संहिता में भी ज्वाइनिंग कराया जा सकता है, क्योंकि पहले का विज्ञापन है। जो चल रही प्रक्रिया पर आचार संहिता से रोक नहीं है, तो नई प्रक्रिया पर लोग लगती है। इसलिए हमें ये ना सिखाएं। हाँ ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को लेके एग्ज़ाम बड़े स्तर पर कंडक्ट करना मुश्किल होता है, ये चीज़ को मान सकते हैं। आप आचार संहिता लोकसभा के बाद आप लीजिएगा, एग्ज़ाम कराइएगा, क्योंकि ये लोकसभा के बाद विधानसभा और लोकसभा के बीच तो गैपिंग है, उस दरमियान तो आप करा सकते हैं। तो आपको तो मन ही नहीं है कि आप तो जा रहे हैं ऐसे एजेंसी को देख के रहे। अभी तक एजेंसी पर क्या कार्रवाई किए, हम ये जानना चाहते हैं। आप तो छात्र पर सारा एग्जाम रद्द करके छात्र पर बोझ तो ढो दिए, क्या किए? नए कानून तो लाएं। नए कानून किसके लिए लाए? सिर्फ स्टूडेंट के लिए जो एग्जाम हॉल में पीछे ऐसे ताक दिया उसको पर 10 करोड़ फाइन ठोकने के लिए? जो क्वेश्चन लीक करने वाली कंपनी है, जो आपका IAS है, IAS IPS है, उस पर कार्रवाई भी होना तो चाहिए। उस पर भी तो ये रूल्स अप्लीकेबल होती है, या सिर्फ स्टूडेंट पर अप्लीकेबल होती है? अब देखिएगा, मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन लीक जिस व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से हुआ है, जो आम लड़कन होगा, उस पर कार्रवाई करके इस केस को क्लोज किया जाएगा। मैं आपके चैनल में आज बताया हूँ, और इस चीज़ को नोट कर रख लीजिए। कोई IAS IPS या कंपनी के उच्च अधिकारी अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अगर कंपनी का कोई अरेस्ट भी किया जाएगा तो नीचे का एम्प्लॉय जो गरीब होगा उसको अरेस्ट किया जाएगा, चपरासी को अरेस्ट किया जाएगा, जो कि एक चपरासी दबाव में ला के क्वेश्चन का पिन खोलता है अपने अधिकारी का। यही चीज़ हल होगा। आज तक कितना भी क्वेश्चन लीक किया, पिछली बार किया था इसका JEE का, उसमें क्या उच्च अधिकारी कभी अरेस्ट हुआ आज तक? सुने, सिर्फ स्टूडेंट अरेस्ट हुए। आप कैसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं? हमें तो यही कहना है, आप कार्रवाई कीजिए सचिव पर। आपका है एग्जाम्पल, कांग्रेस का ही राज्य में हुआ था ये चीज़, राजस्थान में अरेस्ट किया था सचिव को। आप क्यों नहीं अरेस्ट करते हैं अभी? तब वो सचिव डरेगा ना कि अगला बार हमको टाइट एग्जाम लिवाना है। अब 10 दिन पहले क्यों क्वेश्चन भेज दे रहे हैं, 2 दिन पहले भेज दे रहे हैं? अब क्यों नहीं अपने मॉनिटरिंग में CCTV बिहार BPSC जैसे रखे थे उसे रख रहे हैं क्वेश्चन को वो भी मॉनिटरिंग में रहेगा। अगर कोई क्लेम करता है तो डायरेक्ट हम दिखाएंगे क्वेश्चन यहाँ रखा हुआ है, मेरे पास फुटेज है। क्यों नहीं? कहाँ गया आपका ट्रांसपेरेंसी? बिहार अभी एग्जाम्पल है, बिहार से क्यों नहीं सीखते हैं? सिर्फ ये कहिएगा कि हाँ बिहारी को यहाँ से भगा देना है, अरे उसका जो गुण है उसको भी लाओ। तो सिर्फ चिल्लाते रह जाना है यहाँ से, बस ये वोट लेने के लिए है, झारखंडी बिहार करके वोट ले लो बस, और कुछ नहीं। क्या आप नौटंकी बना कर रख दिए हैं? अब एक ही मेथड नहीं चलेगी कि सिर्फ आदिवासी हमको वोट दीजिए। आपको सिर्फ आदिवासी ही वोट नहीं दिए हैं, सब दिए हैं। क्या इस क्वेश्चन लीक करने से आदिवासी को नुकसान नहीं है? सबको नुकसान है। क्या बीजेपी को नुकसान नहीं है? उसको भी नुकसान है, उसका भी तो कैडर है, उसका भी तो वोटर है, सबको नुकसान है, सबको बोलना होगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये चीज़ और देख रहा हूँ, विपक्ष भी शांत है, थोड़ा सा बोल के छोड़ देगा। कहीं ना कहीं उन लोग की संलिप्तता है, उन लोग को भी शेयर राशि मिला हुआ है, तभी उन लोग एकदम कोप भवन में बैठा हुआ है। अगर यही राजनीतिक मैटर कुछ हो जाए, धार्मिक मैटर कुछ हो जाए, और कोई मैटर हो जाए, तो रोड पर सारा उछल कूद कर विपक्ष वाला बंद कर देगा। अभी कहाँ गया विपक्ष? क्यों नहीं बोल रही है? किस भूमिका में आप हैं अभी? बता सकती है विपक्ष? सरकार तो बेच दी। समझ में आता है विपक्ष क्या की, क्यों वहाँ वोट दिए थे? इसीलिए ना कि सरकार गलती करेगा। विपक्ष में आपको क्यों बैठाए हैं कि सरकार गलती करेगा तो आप उसको पीछे से उंगली कीजिएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? यानी कि आपको भी शेयर मिला हुआ है, मिल बांट के खा रहे हैं। अब वोट के समय बोलिएगा कि किया है, तो आज क्यों नहीं बोल रहे हैं जब आपके पास मौका मिला है? तो बस छात्र ही हम लोग आंदोलन करते रहे, पढ़ते रहे, आप लोग चुपचाप रहिए।
सिर्फ दूसरा मुद्दा में हमको भटकाइएगा। जो चीज़ हम लोग को जाना नहीं चाहिए उस मुद्दा में ले जाने के लिए आ जाएगी विपक्ष कि चलो इस मुद्दा में चलो, जातिवाद मुद्दा में हम लोग को ढकेल देगी। लेकिन हम लोग के जब अभी पढ़ाई की बात हुई, जॉब की बात हुई, उसमें विपक्ष नहीं है, कहीं नहीं, दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। कहीं हम विपक्ष हैं, किस चीज़ का विपक्ष हैं? सिर्फ आप लोग चाह रहे हैं कि एजेंसी पे कार्रवाई हो और जो भी दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई हो, एजेंसी पर चाहे कार्रवाई वो कितने बड़े अधिकारी हों। अविलंब अरेस्ट किया जाए, इसके बाद जांच हो। बाकी केसेज में देखा गया है कि अविलंब पहले अरेस्ट होता है, इसके बाद जांच होता है, पहले अरेस्ट तब जांच। चलिए, पहले अरेस्ट तब जांच। आपका क्या कुछ कहना है? दिक्कत हो रही है? पहले तो एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करके उस पर कार्रवाई किया जाए, उसके बाद एग्ज़ाम हो। मेरा यही कहना है। और एग्ज़ाम अगर कैंसिल हो तो पूरा एग्ज़ाम कैंसिल हो, अन्यथा फिर छोड़ दे ऐसे ही। वैसे भी 10 साल से क्या हवा चल रहा है, 10 साल से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पा रही है सरकार, तो स्टूडेंट के लाइफ के साथ क्या 10 साल किसी भी आदमी के लिए, कोई भी आदमी हो, बहुत बड़ा एक क्वार्टर होता है उसका ज़िंदगी का उसका। अब 10-10 साल ऐसे वेस्ट कर दे रहे हैं स्टूडेंट पढ़ के, कुछ हो नहीं पा रहा है, तो झारखंड सरकार कहीं ना कहीं नाकामी दर्शाता है इसके ऊपर। वही अगर यूपी की सरकार रही तो ऐसा करने का हिम्मत नहीं होता, तो उस टाइप स्ट्रिक्ट होना चाहिए गवर्नमेंट को। ये लल्लू पंजू जैसे रह के कोई डरता ही नहीं, इससे क्या ही हो पाएगा इससे। आप क्या कुछ कह रहे हैं? विद्यार्थी जीवन का जो विद्यार्थी 5 साल से या 7 साल से तैयारी कर रहे थे सरकारी नौकरी के उम्मीद में कि हम किसी तरह आएंगे, जो गांव से आए थे, मान लीजिए कोई बहुत गरीब वर्ग का था, कोई किसान था, हम लोग भी उसी में से आते हैं। वो लड़का एक सपना लेके आता है गांव से कि हम यहाँ आएंगे, रांची में पढ़ेंगे, अपने माँ बाप का सपना पूरा करेंगे, अपना ज़िंदगी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये 5 साल जो हेमंत सोरेन की सरकार रही है, ये प्रतियोगी परीक्षा में इन्वॉल्व होने, सम्मिलित होने वाले छात्रों के लिए काला वर्ष 5 साल बीता है। और ये काला वर्ष पूरे झारखंड के बच्चों के लिए अभिशाप है, जिसमें बच्चे दर दर भटक रहे हैं, जिनके रहने का ठिकाना नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं। रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर या दुमका, धनबाद का 1 महीना का एक बच्चा का अगर आप खर्चा निकाल लीजिएगा तो 10,000 रुपया है। हमारे झारखंड में 6 लाख बच्चे अभी फॉर्म भरे हैं, और 6 लाख बच्चे क्या 10,000 महीना खर्चा करके रहने लायक 5 साल हैं? इसको बताए सरकार। और आयोग का जहाँ तक बात है, जेपीएससी का बात हो या जेएसएससी का बात हो, इसको झारखंड में बंद कर देना चाहिए। झारखंड में कोई सरकारी बहाली लोग ले ही नहीं पाता है। अभी आएगा जेपीएससी का रिजल्ट, आज ही बोल दे रहे हैं, देखिएगा अखाड़ा बन जाएगा, अखाड़ा पूरा झारखंड में आंदोलन होगा। कारण क्या है? पीटी का रिजल्ट उल्टा पुल्टा देगा अभी फिर तुरंत, जो इसका नियमावली है। यहाँ के जो मुख्य सचिव हैं ख्यांगते जी, वो नियमावली अभी बनाए हैं पूरी तरह से झारखंड विरोधी। जो जेपीएससी का नियमावली है वो पूरी तरह से झारखंड में, जैसे पीटी का रिजल्ट आएगा अखाड़ा बन जाएगा। मेरा यही कहना है कि ये सरकार तो ले नहीं पाएगी, काला वर्ष घोषित है 5 साल। हम लोग उनके पिताजी को भी टाइम दिए और मुख्यमंत्री खुद टाइम दिए, उनको भी 5 साल टाइम मिला, और ये दोनों बाप बेटा झारखंड को खा गया। और यहाँ का बच्चा भीख मांग रहा है, आज जाएगा उत्तराखंड में काम करने, टनल में फंस जाएगा, कोई यहाँ देखने वाला नहीं मिलेगा। आपको पता होगा कि झारखंड के सबसे ज़्यादा मजदूर सिलियारी टनल में फंसे हुए थे। तो आप इस तरह से अगर झारखंड के बच्चों को मौका नहीं मिलेगा, पढ़ लिख के अगर 10-10 साल मेहनत करते हैं बच्चे, पढ़ते हैं, उसके बाद भी एक चपरासी बनने लायक यहाँ नहीं रहते हैं, तो क्या होगा? आप लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग यही चाह रहे हैं कि जैसे भी हो, इस एग्ज़ाम में जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, उनका जो सरकार अभी नया नियमावली लाई है, जो नियम लेकर आई थी, उस नियम के अनुसार सजा हो पहले। और यह जो भी वैकेंसी है वो तुरंत आए, और जो 4 तारीख का एग्ज़ाम है वो तुरंत कैंसिल हो। ये 100% हम बोल दे रहे हैं अभी को भी लीक है। जब मतलब परीक्षा रद्द होनी चाहिए, जो पूरी अभी तरह से रद्द जो होना चाहिए। दूसरी, जो पहली और दूसरी पाली में ली गई थी वो भी। हाँ, जो 28 तारीख का एग्ज़ाम हुआ वो तो पूरी तरह से लीक है, इसको सब जानता है, वो उसका प्रमाण भी है। 4 तारीख का परीक्षा 100% लीक हो जाएगा। जो एजेंसी 28 का लीक करा सकती है, उस एजेंसी पे आप कैसे भरोसा कर सकते हो कि 4 का एग्ज़ाम लीक नहीं करा सकती है? चलिए, तो परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। 28 तारीख के जितनी भी पालियों में परीक्षा हुई थी, ये तमाम जो है परीक्षा रद्द होनी चाहिए। और जो 4 तारीख को एक और परीक्षा जो होना है, जो कि उसको भी लेकर कहीं ना कहीं जो है विरोध किया जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 28 तारीख को जो परीक्षा के पेपर है वो
वायरल हो सकते हैं। तो 4 तारीख के जो परीक्षा आयोजित होने हैं उसके भी पेपर जो है पहले वायरल हो सकते हैं या फिर पहले हो चुके हैं, तो वो परीक्षा भी रद्द होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में अभ्यर्थियों को दिक्कत ना हो और जो एजेंसी ने गलती की है और जो भी दोषी है इसके पीछे उन पर कार्रवाई हो, चाहे वो कितने भी बड़े अधिकारी क्यों ना हो। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन राज बलम के साथ नीरज कुमार, रांची।